आइसोलेट कर लेता हूँ। तो आई में आपका जो सेंटर पॉइंट रहेगा ये एग्जैक्टली सेंटर में रहेगा, और ये आपका पार्ट एंड में आ जाएगा, तो प्रॉपर हो जाएगा। बस उस चीज़ का ध्यान में रखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एग्जैक्टली जो मिड पार्ट है उसमें जो एज है उसको सिलेक्ट करके उसके अराउंड क्लस्टर डाल सकते हैं, और चेक कर लो यहाँ पे F करके कि एग्जैक्टली आपका वो सेंटर में है। एज सेंटर में है परफेक्टली। तो यहाँ पे आपको क्लस्टर ऐड करना होगा। डिफॉर्म के अंदर जाएंगे आप लोग, जस्ट गो टू डिफॉर्म एंड जस्ट क्लिक ऑन योर क्लस्टर, और क्लस्टर जस्ट मेक श्योर कि आपका ये जो वेट है फुल 100% वन हो, और जस्ट क्रिएट कर लो। यहाँ पे क्लस्टर आ जाएगा। प्लस जो आपका एंड पार्ट है यहाँ पे वर्टेक्स, जो एंड पार्ट है यहाँ पे हम लोगों का एक और क्लस्टर आ जाएगा। तो मैं जस्ट जी प्रेस कर रहा हूँ, एक मिनट, मतलब मैंने कुछ और किया रहेगा। तो जस्ट आपका क्लस्टर ऐड कर लो वहाँ पे। तो 2 क्लस्टर हो चुके हैं, और अभी हम लोग का जो मेन कैरेक्टर है उसको एज अ रेफरेंस या तो टेम्पलेट मोड में डाल सकते हैं। और ये जो आपका है ये आपका यहाँ पे वी प्रेस करके स्नैप कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वो क्लस्टर से स्नैप हो जाना चाहिए। काफ़ी सारे पॉइंट्स तभी भी वो ये हो रहा है, तो अगर मैं इसे गायब कर दूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर मैं अभी वी प्रेस करके इसका स्नैप करूंगा तो परफेक्टली हो जाएगा। प्लस इसका जो पिवट पॉइंट है डी वी, इसको हम लोगों को यहाँ पे स्नैप करना है। तो सेम वो आई का भी आप लोग कंप्लीट कर लोगे। तो ये बेसिकली इस तरह से होना चाहिए यहाँ पे। ओके, सो सेम वे यहाँ का भी कर लेते हैं। ओके, सो एजेस सिलेक्ट कर लो, मेक श्योर कि एकदम परफेक्टली सेंटर एज होना चाहिए। चेक कर लो परफेक्टली डिवाइड हो रहा है वो, यस। और सेम यहाँ पे भी हम लोग यही करेंगे। कंस्ट्रेंट्स के अंदर जाके इसे हम लोग बोलेंगे, सॉरी डिफॉर्म्स के अंदर जाके हम लोग क्लस्टर ले लेंगे, और सेम जो एंड पार्ट है इसका वर्टेक्स, यहाँ पे भी अगर हम लोग जाके जस्ट डिफॉर्म के अंदर जस्ट मेक श्योर कि आप लोग क्लस्टर ले रहे हो। ओके, और यहाँ पे इसको हम लोग फिलहाल के लिए ऑफ करके जो मेरा ये वाला जॉइंट है इसको डायरेक्टली मैं वी प्रेस करके इस पर स्नैप कर सकता हूँ। प्लस ये जो है इसको वी प्रेस करके इस क्लस्टर पे स्नैप कर सकते हो। फिर बाकी के सारे क्लस्टर्स को आप लोग डिलीट कर सकते हो, नो इश्यू, उसका काम हो चुका है क्लस्टर्स का। और ये जो हम लोग ने आइसोलेट किया है सब हम लोग ऑन कर लेते हैं। तो आई सेटअप आप लोगों को अभी क्लियर है कि बेसिकली इस तरह से आप लोग ये आई का रेडी करोगे। ओके, प्लस आई मोशंस के लिए और जॉइंट्स में अगर यहाँ से ऑफ कर लूँ तो मैं क्लस्टर्स को डिलीट कर सकता हूँ। तो आगे के प्रोसेस के लिए मुझे वो तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से मैं शो जॉइंट्स वापस से ऑन कर लेते हैं, और यहाँ से मैं इसे ऑन कर लेता हूँ ताकि हम लोगों को आई का जो अगर हम लोग ने कुछ मोशंस दिया हुआ है तो वो समझ में आएगा। तो हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था कि हम लोग ने डायरेक्टली आई बॉल के ऊपर हम लोग ने काम किया था, और डायरेक्टली हम लोग ने आई बॉल को सीधा जो हम लोग का जो बेसिकली कंट्रोलर्स तो डायरेक्टली हम लोग ने आई बॉल से सीधा कनेक्ट किया था। हम लोग रिवर्स भी जा सकते हैं। हम लोग पूरा का पूरा जो भी हम लोगों के जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें हम लोग बेसिकली डायरेक्टली जॉइंट्स को भी वो डायरेक्टली कंट्रोलर से कनेक्ट कर सकते हैं। और आज हम लोग दूसरा मेथड देखेंगे कि कैसे हम लोग बेसिकली जॉइंट्स के साथ में भी कनेक्ट करके काम कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम का जो ट्यूटोरियल का लिंक रहेगा तो वो मैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उसे ना। और अभी हम लोग और एक मेथड देख रहे हैं जहाँ पे मैं बेसिकली इस पर्टिकुलर जॉइंट सिस्टम से कनेक्ट करके हम लोग देखेंगे कि जॉइंट्स से भी हम लोग डायरेक्टली काम कर सकते हैं। इसके लिए इसका जो पिवट पॉइंट हम लोग ने एग्जैक्टली सेंटर में रखा है। और अगर सपोज अगर आप लोग डायरेक्टली अगर ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर रहे हो आई से, तो मेक श्योर करो कि इसका जो पिवट पॉइंट है यहाँ पे नहीं हो, एग्जैक्टली यहाँ पे हो। तो उसके लिए आपको जस्ट जाके मॉडिफाई में इसको सेंटर पिवट करना होगा। सेम
दिस ऑब्जेक्ट ऑल्सो मॉडिफाई सेंटर पिवट, जो हम लोग ने प्रीवियस सेशंस में देखा था. ओके, तो अभी आज हम लोग देखेंगे जॉइंट सिस्टम के साथ में. तो अभी हम लोग एक काम कर रहे हैं कि क्विकली एक कर्व कंट्रोलर ले रहा हूं मैं यहाँ पे, जैसे रेगुलर कर्व ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर, और उसे मैं जस्ट स्नैप कर रहा हूँ यहाँ पे नज़दीक के कोई भी एक जॉइंट के साथ में, दूर रख रहे हैं इसे हम लोग, और इससे हम लोग रेडी करेंगे बेसिकली वी गोइंग टू मेक एन आई कंट्रोलर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर शेप. ओके, और जस्ट मेक श्योर कि वो आपके आँख के सामने है, फ्रंट व्यू में. जस्ट चेक करो कि इट इज इन फ्रंट ऑफ योर आईज, और हम लोग इसको प्रॉपरली रोटेट करके चेक करेंगे अभी. ओके, सो 90 डिग्री रोटेशन, 90 डिग्री यहाँ पे. ओके, और जस्ट मेक श्योर कि प्रॉपर सेंटर में है. इसको स्केल कर लो. यस, कंट्रोल डी डब्ल्यू, डुप्लीकेट, प्रॉपर सेंटर में है. ओके, और इस फ्रंट से भी चेक कर लो. यस, इट इज फाइन. और एक मेगा कंट्रोलर रहेगा जो दोनों को कनेक्ट करेगा, तो डुप्लीकेट करके इसे दोनों के बीच में से लेके आ जाओ, परफेक्टली सेंटर में रख सकते हैं. तो ये मेरा मेगा कंट्रोलर रहेगा, और इसे हम लोग स्केल कर लेते हैं इस तरह से, जो बेसिकली दोनों को कनेक्ट करेगा. आप लोग इसे पूरा फुल ऐसा कंप्लीट लेंथ भी बड़ा कर सकते हो, प्लस इसको कंट्रोल वर्टेक्स में मिड से थोड़ा सा स्केल अप करके भी रख सकते हो. प्लस ये जो एक्स्ट्रा एडिशनल कर्व्स हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इसको प्रॉपरली ऐड करके थोड़ा सा रीमॉडिफाई कर सकते हो, नो इश्यू. प्लस थोड़ा सा कलर्स प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए. तो कलर्स के लिए हम लोग थोड़ा सा और एक चीज देख लेते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं. तो एंटी अलाइजिंग मैं ऑन कर रहा हूँ. एंटी अलाइजिंग से थोड़ा क्वालिटी ऑफ द कर्व मैश बट ऑब्वियस इंप्रूव हो जाएगा. और ये दोनों को सिलेक्ट करके, स्पेशली एक एक को जा सकते हैं सिलेक्ट करके, कलर चेंज करने के लिए इंडिविजुअल कर्व्स का आप लोग जस्ट पर्टिकुलर जो भी कर्व है उसके शेप नोड में जा सकते हैं. शेप नोड के अंदर यू हैव टू बेसिकली जस्ट सर्च फॉर योर कंपोनेंट डिस्प्ले, ऑब्जेक्ट डिस्प्ले, और ड्राइंग ओवरराइड्स के अंदर चले जाएंगे. इनेबल करना है ओवरराइड्स, और यहाँ पे आके आपको जो भी कलर ऐड करना है ऐड कर सकते हैं. ठीक है, मैं यहाँ पे येलो कलर ऐड कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे येलो कलर ऐड हो चुका है. और सेम यहाँ पे सब में मैं इनेबल ओवरराइड करके क्विकली कलर अपडेट कर ले रहा हूँ. इनेबल ओवरराइड्स प्लस यहाँ पे कलर्स अपडेट कर लें. यस, सबको दिख रहा है ये प्रॉपर. तो मुझे बेसिकली मैं डिस्टिंग्विश कर पाऊंगा. तुरंत हम लोगों को नेक्स्ट ये होगा कि तुरंत इसको मॉडिफाई में जाके वी हैव टू यूज फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशंस, ताकि इसकी जो वैल्यूज है यहाँ पे जो डिफॉल्ट लेवल पे है यहाँ पे आ जाएगा वो. ओके, नेक्स्ट वी हैव टू गिव नेमिंग. तो यहाँ पे अगर जो भी आई को जो नाम दिया हुआ है यहाँ पे दिख रहा है ये आपका, दिस इज योर लेफ्ट, बेसिकली दिस इज योर लेंस, और ये भी लेंस है. अगर दोनों को मैं सिलेक्ट करके टाइम बिंग के लिए अगर हाइड करूं तो मुझे आईज दिखाई देगा, और इसको भी हाइड कर देता हूं तो यू कैन सी दी आईज. ओके, तो लेंसेज उसके ऊपर है और फिर आईज है आपके. ओके, फाइन. नेक्स्ट, तो अगर अभी मैं इसे सिलेक्ट करके चेक करूंगा तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दिस इज माई लेफ्ट आई, और सेम नाम यहाँ पे भी हम लोग इसको ऐड कर लेंगे, लेफ्ट आई कंट्रोलर, राइट आई controller, and this will be our main controller.
तो मेन आई कंट्रोलर, ओके। और बेसिकली ये दोनों ऑब्जेक्ट्स, मेरा लेफ्ट राइट और राइट आई, दोनों को जस्ट मिडिल माउस करके इसमें ड्रैग कर सकते हो। जस्ट मिडिल माउस करो इस पर, जो मेरा मेन कंट्रोलर इस पर छोड़ दो, तो क्या होगा कि देख रहा है दोनों उसके अंदर चले जा चुके हैं। सो ये दिस विल बी माई योर मेन कंट्रोलर, और उसके अंदर में ये है। तो अगर मैं इसे अभी इजीली मैं इसे मूव कर सकता हूँ अराउंड, तो अभी सिंपली जस्ट कनेक्ट करना है। तो इस बार मैं ये कर रहा हूँ कि इसे मैं जॉइंट से कनेक्ट करूंगा। जॉइंट से कनेक्ट करने के लिए आपका जो मेन कंट्रोलर है वो सिलेक्ट करोगे, आपका आई को सिलेक्ट करोगे। आई को नहीं सिलेक्ट करना, इस बार हम लोग का अलग मेथड है, जॉइंट से करना है, ओके। तो जॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे, और मैं मेरा ऑब्जेक्ट को चाहिए तो एज अ टेम्पलेट मोड में रख लेता हूँ, ताकि एक्सीडेंटली में कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं हो, और इसे इस पर्टिकुलर जॉइंट से कनेक्ट करेंगे। तो कंस्ट्रेंट्स के अंदर यू हैव टू गो टू कंस्ट्रेंट्स, और एम कंस्ट्रेंट एक्टिवेट कर दोगे, उसका रिसेट कर लो और जस्ट ऐड कर लो यहाँ पे। सेम इसके साथ में भी करोगे, यहाँ पे कंस्ट्रेंट, एम कंस्ट्रेंट, और जस्ट मेक श्योर कि आपका मेंटेन ऑफसेट ऑन है, और ऐड कर लो और चेक कर लेते हैं कनेक्ट हुआ है। यस यस, कनेक्ट हो चुका है। यस, इट इज वर्किंग फाइन। तो अभी इसका एडवांटेज ये है कि मुझे जो भी ऑब्जेक्ट को अभी इस पर्टिकुलर जॉइंट से कनेक्ट करना है, मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। तो इसको सिलेक्ट करके आपको आपका जॉइंट्स को सिलेक्ट करोगे, स्कीम कर लोगे उसे, स्कीम, बाइंड स्कीम, और यहाँ पे आपको लेना है सिलेक्टेड जॉइंट्स, और जस्ट जो भी है डिफॉल्ट आप ले लो, जस्ट 100% मुझे इसी पे ही डालना है। तो मेरा एक सिंगल जॉइंट है, और बाइंड स्कीम कर लो। सेम यहाँ पे भी आपको ये जो पर्टिकुलर जॉइंट है वही लोगे, और इसको इसके साथ में आपको स्कीम कर देना है, स्कीम, बाइंड स्कीम। यू हैव टू मेक श्योर कि आपने सिलेक्टेड जॉइंट्स लिया हुआ है, और बाइंड स्कीम करो। और आपको एक चीज का ध्यान देना है कि स्कीमिंग के टाइम पे पेन स्कीम विड्थ चेक कर लो, आपका 100% इन्फ्लुएंस एक ही जॉइंट से होना चाहिए, इसका भी प्लस इसका भी 100% इन्फ्लुएंस सिर्फ एक सिंगल जॉइंट्स का होना चाहिए, जो ये पर्टिकुलर जॉइंट है। यस, परफेक्ट है। तो आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड हैं यहाँ पे, प्लस आपके जो लेंसेज कनेक्टेड है, उसको भी 100% कनेक्ट कर दोगे इसके साथ में, वो भी साथ में मूव होना चाहिए। तो अगर मैं अभी इसे मूव करूं यहाँ पे, तो यू कैन सी परफेक्टली वो वर्क हो रहा है इसके अराउंड। तो कभी भी आप लोग आई बना रहे हो तो मेक श्योर कि आप लोग सर्कुलर शेप ही रख रहे हो अंदर आई का, अदरवाइज वो आई फेस से बाहर आ सकता है। तो सर्कुलर शेप रहेगा तो वो प्रॉपरली दिख रहा है, वॉक हो जाएगा उसके अराउंड भी। यस, प्रॉपरली अभी वॉक कर रहा है। यस, प्लस जो हम लोगों के लेंसेज हैं अगर मैं लेंसेज भी इसमें कनेक्ट कर दूं तो देख लेते हैं। लेंसेज मैंने ऑफ किए हुए हैं, इसे मैं ऑन कर लेता हूं, शिफ्ट एच, ओके। और लेफ्ट लेंस प्लस हम लोग का ये पर्टिकुलर जॉइंट, ओके। और इसे भी हम लोग स्कीम कर लेते हैं, बाइंड स्कीम, सब सेटिंग सेम रहेगा, ओके। सेम दिस ऑल्सो, तो ये दोनों को हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, लेंस, राइट लेंस प्लस ये, और कंस्ट्रेंट में जिस खाली हम लोग को स्कीनिंग करना है, बाइंड स्कीन, और जो सिलेक्टेड जॉइंट, और जस्ट क्लिक ऑन बाइंड स्कीन। और चेक करने के लिए हम लोग ने सही से किया हुआ है तो जस्ट मेक श्योर कर लेते हैं कि हम लोग इसको एक जो उसका मटेरियल है दोनों का भी, तो लैम्बर्ट 1 है, जस्ट इसको हम लोग एक फेवरेट मटेरियल और एक अलग से एक लैम्बर्ट दे रहा हूँ, और इसके हम लोग जस्ट ट्रांसपेरेंसी थोड़ा कम कर देते हैं, ताकि हम लोग को इनर आई जो है वो दिखाई दे, ठीक है। और इसका हम लोग ये ऑफ कर देते हैं, वायर फ्रेम ऑन शेडेड,
So we can see that. Okay, so we have added an another material, और let's just हम लोग कुछ चेंज करके फॉर्म कर देते हैं फॉर्म, तो we can see even better exactly क्या हो रहा है. Okay, just to show you कि exactly क्या हो रहा है उसके अंदर. तो ये पर्टिकुलर पार्ट में मेरा वो लेंस का शेडर आ जाएगा, जस्ट खाली ये, बाकी का पार्ट इनविजिबल रहेगा. और इसको हम लोग ये सब छोटा सा डॉट करके छोड़ देता हूं मैं, नो रिफ्लेक्टिविटी, just a little bit is fine. Okay, so you can see now. और हम लोगों का प्लस इनर आई भी वो अफेक्ट करेगा, और प्लस हम लोग का ये जो दोनों है वो साथ में, दोनों बेसिकली दोनों साथ में ही जाएंगे, जितने भी अंदर के ऑब्जेक्ट्स हैं इस तरह से वो कनेक्ट हो जाएगा, सिंपल. और जितने भी ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करना है हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, सिंपल. प्लस अगर मैं सिंगल मूव करूँ यहाँ पे, तो ये सिंगल आई भी मेरा अफेक्ट हो रहा है. कंट्रोल Z, यू कैन सी दिस ऑल्सो मूविंग. So this is how you have to do your eye rig setup. और स्किनिंग के टाइम पे आपका जो हेड जॉइंट रहेगा, टॉप हेड जॉइंट, उसके साथ में आपका ये जो टॉप हेड जॉइंट है उसके साथ में आपको ये सबको इंडिविजुअली, जैसे हम लोग ने आई को किया हुआ है वैसे इसको इंडिविजुअली सबको आपको कनेक्ट करना होगा स्किनिंग में, स्पेशली टॉप हेड जॉइंट को. ये पूरा इसके साथ में ही रहेगा एवरी टाइम, टॉप जॉइंट के साथ में. तो इसको स्किनिंग में जाके बाइंड स्किन, सिलेक्टेड जॉइंट्स और बाइंड करोगे, 100% उसके साथ में ही रहेगा. तो जब भी मैं यहाँ पे लेसे से मैं रोटेट करूंगा हेड को और कुछ भी, ये एवरी टाइम साथ में ही रहना चाहिए. दिख रहा है अभी साथ में ही है बेसिकली वो हेड उसके. प्लस हम लोगों को स्किनिंग पूरा कंप्लीट करना होगा ताकि वो पूरा कंप्लीट स्किन भी उसके साथ में मूव हो. बट अभी दिख रहा है कि अगर मैं इसको इंडिविजुअली अगर मैं मूव कर रहा हूँ यहाँ पे इस तरह से, तो जो आई है प्लस हेड है सब जॉइंट से कनेक्टेड है, तो यू डोंट हैव टू वरी कि क्या होगा. परफेक्टली दिख रहा है वो आप हो रहा है उसके साथ में 100%. कंट्रोल Z. ओके, तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू. और हम लोग ने देख लिया पूरा बॉडी का स्किनिंग कैसे होता है. प्लस इवन जो आपका जो एरिया है बॉटम और टॉप का, वो भी सेम इसके जो रिस्पेक्टेड जॉइंट्स हैं यहाँ पे उसके साथ में कनेक्ट हो जाएगा.